बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम न्यू आने वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। दोस्तों ये डोलस का रेफ्रिजरेटर है जो कि आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा और आया है। कभी आपके साथ भी इस तरह का मसला आ सकता है, तो आप भी इसको इस तरह से तसल्ली कर लिया करें। और आपके सामने ये कूलिंग ज़बरदस्ती दे रहा है और चल रहा है और उसमें धुंध जो है वो निकल रही है। और ये देख लें, बिल्कुल ही न्यू इसका चैम्बर बॉक्स जो है डाला गया है। तो इसमें असल मसला क्या आता था, ये आपके सामने इसने बर्फ़ भी सारी बनाई हुई है जो कि आइस सामने आपके सामने नीचे सारी जमी हुई है और अच्छी सी कूलिंग भी कर रहा है। और दोस्तों इसमें नीचे वाला पोर्शन भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, और नीचे वाली साइड की जो है रेफ पोर्शन में भी आपके सामने प्लेट के ऊपर अच्छी खासी आइस आई हुई है और बर्फ़ आई हुई है। तो इसमें दोस्तों मसला दरअसल क्या था आपके सामने, ये अब कूलिंग अच्छी सी कर रहा है, इसका मसला जो है हमने रिज़ॉल्व कर दिया है। तो अब मैं आगे चलकर आपको ये बताना जा रहा हूँ कि इसमें असल मसला क्या था। इसमें दोस्तों ये चोक हो जाता था जैसे ही इसको इसकी रैप पोर्शन में यानी कि नीचे वाली प्लेट के ऊपर कूलिंग आती थी, तो ये दोस्तों चोक कर जाता था। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ज़बरदस्त काम करता, क्योंकि इसका वेपरेटर दोस्तों न्यू था और ये वाली प्लेट जो है इसमें पहले लगाई गई थी जो कि इसकी ओरिजिनल थी। तो जैसे ही इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि रेफ पोर्शन में स्टार्ट होने लगती थी कूलिंग दोस्तों, रेफ्रिजरेटर जो है वह चोक हो जाता था, सारी नमी बन आ जाता था। ऊपर वाले पोर्शन में भी सारी नमी आ जाती थी और नीचे भी कूलिंग नहीं होती थी। तो यहाँ से ये देख लें, जैसे ही इधर इंटर होता था तो उसी वक्त ही दोस्तों इसकी दोस्तों सारी नमी बन जाती है, ऊपर भी और नीचे भी, और ये दोस्तों चोक हो जाता था। तो असल में जब भी आप इसका चैम्बर बॉक्स डालने लगें तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। वो रेफ पोर्शन जो है, नीचे वाला पोर्शन है, उसकी जो प्लेट आप बेहतर तो है न्यू डाल दिया करें। अगर आप वही चलाना चाहते हैं तो उसके टांके जो हैं वो अच्छे से चेक कर लिया करें, कहीं से वो ब्लॉक तो नहीं है। इस फ्रिज में भी हमें यही फ़ॉल्ट देखने को मिला कि इसकी जो हमने टांके चेक किए रेफ पोर्शन के यानी कि नीचे वाली प्लेट के, तो दोस्तों वो वाले टांके जो हैं, एक जो टांका है वो हाफ़ ब्लॉक था। तो आधा जो है बंद था और आधा ठीक था, जिसकी वजह से ये नीचे आते ही उसको चोक करवा देती थी। तो अब इसकी प्लेट चेंज करने के बाद आपने रिज़ल्ट देखा, इसका ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट मिल रहा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।